नमस्कार साथियों, राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, अधिगम का परिचय, अवधारणा, अधिगम का पठार मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया था। आज मैं बात करने वाला हूं अधिगम के वक्र के बारे में। अधिगम के वक्र क्या होते हैं? तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं अधिगम के वक्र के बारे में। तो अधिगम का वक्र क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ, अधिगम का वक्र या अधिगम के वक्र। देखिए, वक्र का मतलब होता है यहाँ पर अधिगम हमेशा एक समान गति से नहीं होता है, बल्कि उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति, अधिगम का मतलब क्या होता है? किसी चीज को सीखना और सीखने के बाद उसका व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाना, अधिगम कहलाता है। अब देखिए, अधिगम हमेशा एक समान नहीं होता है, बल्कि उसमें क्या आते रहते हैं, यहाँ पर अधिगम की प्रक्रिया में भी उतार चढ़ाव यहाँ पर आते रहते हैं। तो अधिगम में क्या आते हैं? उतार चढ़ाव आते हैं। मतलब अधिगम एक समान गति से कभी भी यहाँ पर नहीं होता है, उसमें भी यहाँ पर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये होता है अधिगम के वक्र। अब देखिए, अधिगम के वक्र के प्रकार के बारे में जानते हैं। अधिगम के वक्र यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अधिगम के वक्र के कितने प्रकार? 4 प्रकार। अब 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, सकारात्मक या फिर धनात्मक अधिगम वक्र। पहला होता है यहां पर सकारात्मक या धनात्मक अधिगम वक्र। दूसरा वक्र जो होता है उसको बोलते हैं नकारात्मक या ऋणात्मक, नकारात्मक या ऋणात्मक, नकारात्मक या फिर ऋणात्मक अधिगम वक्र। तीसरा जो होता है यहां पर, तीसरा अधिगम का वक्र यहां पर होता है एस या यू आकार का अधिगम वक्र। एस या यू आकार का अधिगम वक्र। और नेक्स्ट यहां पर है सरल रेखीय अधिगम वक्र। देखिए, ये 4 प्रकार होते हैं अधिगम वक्र के। पहला होता है यहां पर सकारात्मक अधिगम वक्र, दूसरा यहां पर होता है नकारात्मक अधिगम वक्र, तीसरा यहां पर होता है एस या यू आकार के अधिगम वक्र, और चौथा जो वक्र होता है वो होता है सरल रेखीय अधिगम वक्र। अब हम जानेंगे इन चारों अधिगम वक्र में क्या क्या डिफरेंस है। इनको हम ग्राफ के माध्यम से समझने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले सकारात्मक या फिर धनात्मक अधिगम वक्र क्या होते हैं। सकारात्मक या धनात्मक अधिगम वक्र के बारे में आज हम जानेंगे। देखिए साथियों, सबसे पहला हम यहां पर समझेंगे सकारात्मक या फिर धनात्मक। सकारात्मक या फिर इसको हम धनात्मक अधिगम वक्र के नाम से भी जानते हैं। देखिए, सकारात्मक या धनात्मक अधिगम वक्र को सबसे पहले मैं आपको ग्राफ के माध्यम से यहां पर समझा देता हूं। यहां पर मैं लिख रहा हूं सीखने की मात्रा, और इधर सीखने का समय। मतलब किसी बालक ने कितने समय में कितनी अधिगम की है, कितना अधिगम किया है। तो यहां पर सबसे पहले मैं सकारात्मक या धनात्मक अधिगम वक्र की बात कर रहा हूं। तो यहां पर जो बालक होता है सबसे पहले मंद गति से सीखता है, उसके बाद फिर तीव्रता से सीखता है। देखिए, सबसे पहले बालक यहां पर मंद गति से सीखेगा, ये मंद गति से सीख रहा है, और उसके बाद एकदम यहां पर थोड़ा तीव्र गति से यहां पर सीखता है। पहले यहां पर धीमी गति से सीखेगा, उसके पश्चात यहां पर तीव्र गति से सीखता है। तो ये ग्राफ देखिए, पहले यहां पर धीरे धीरे बच्चा सीख रहा है। प्रारंभ में यहां पर वह धीरे गति से सीख रहा है, उसके पश्चात एकदम यहां पर तीव्र गति से यहां पर सीखने लग गया। तो प्रारंभ में मंद गति से, उसके पश्चात तीव्र गति से बालक यहां पर सीखता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको हम बोलते हैं सकारात्मक या फिर धनात्मक अधिगम वक्र। बालक प्रारंभ में धीमे गति से और बाद में तेज गति से, धीमी एवं तेज,
ये यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। प्रारंभ में धीमी गति से और बाद में यहाँ पर तीव्र गति से या तेज गति से अधिगम करता है। ये होता है प्रारंभ में, और बाद में बालक जो है तीव्र गति से, इस ग्राफ में आपको मैंने समझा दिया है, प्रारंभ में धीमी गति से और बाद में बालक जो है तीव्र गति से यहाँ पर सीखता है। तो ये होता है यहाँ पर धनात्मक अधिगम वक्र। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, प्रारंभ में बालक धीमी गति से और बाद में जो है तीव्र गति से यहाँ पर अधिगम करता है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करूंगा दूसरा, नकारात्मक या फिर ऋणात्मक अधिगम वक्र। दूसरा अधिगम वक्र जो है वो होता है नकारात्मक। नकारात्मक या फिर ऋणात्मक अधिगम वक्र। देखिए नाम से इसमें पता चल रहा है आपको कि नकारात्मक या फिर ऋणात्मक का मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ और उसके माध्यम से आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे सीखने की मात्रा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसको सीखने की मात्रा और सीखने के समय के मध्य में जो है यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूँ। इधर है यहाँ पर, यहाँ पर बालक जो है प्रारंभ में जो है तीव्र गति से सीखेगा, लेकिन बाद में जो है यहाँ पर सीखना कम हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। सीखने की मात्रा के ऊपर मैंने यहाँ पर बात करी है। तो प्रारंभ में बालक जो है यहाँ पर तीव्र गति से सीख रहा है, उसके पश्चात सीखना कम हो गया है यहाँ पर बाद में। तो प्रारंभ में आपको ध्यान रखना है, बालक तीव्र गति से, प्रारंभ में क्या है, तीव्र गति से सीखता है, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, सीखना कम हो जाता है, मंद हो जाता है। सीखना कम या फिर सीखना धीमी गति से भी हम कह सकते हैं, यहाँ पर सीखना कम हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम वक्र आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बालक प्रारंभ में तो जो है यहाँ पर तीव्र गति से सीखता है और बाद में जो है यहाँ पर धीमी गति से जो है वो सीखने लग जाता है। सही से बना देता हूँ एक बार आपको इसको, प्रारंभ में तीव्र गति से और बाद में धीमी गति से। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, सीखने की मात्रा और सीखने के समय के मध्य ग्राफ इस प्रकार का आपको बनाना होगा यहाँ पर। तो दो टाइप यहाँ पर हो चुके हैं, सकारात्मक या धनात्मक, दूसरा नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम वक्र। नेक्स्ट टाइप यहाँ पर हम पढ़ेंगे एस या यू आकार के अधिगम वक्र। एस या यू आकार के अधिगम वक्र, एस या यू आकार। सबसे पहले मैं आपको ग्राफ बना देता हूं, यहां पर ग्राफ के माध्यम से जानेंगे एस या यू आकार के अधिगम वक्र क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहां पर देखते हैं। देखिए साथियों, यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, इसमें जो है आपको ये ध्यान रखना है, इसमें एस या यू आकार का ये अधिगम वक्र यहां पर हो गया। देखिए कैसे, प्रारंभ में बालक जो है यहाँ पर इस प्रकार एस या यू आकार में यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये तो हो गया यू आकार और ये हो गया यहाँ पर एस आकार। तो प्रारंभ में इसमें मंद गति से सीखेगा, उसके पश्चात एकदम जो है लास्ट में जाकर के यहाँ पर जो है बालक तीव्र गति से सीखने लग गया। मतलब प्रारंभ में जो है यहाँ पर धीमी गति से सीखा, प्रारंभ में धीमी गति और लास्ट में अंत में जो है यहाँ पर बाद में कैसी गति हो गई, बाद में
तीव्र गति से बालक यहाँ पर सीखता है। तो ये ग्राफ हो गया आपका यहाँ पर सीखने की मात्रा और सीखने के समय के मध्य ग्राफ। सीखने की मात्रा और सीखने का समय। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर एस या यू आकार का अधिगम वक्र क्या होता है। इसमें जो है आपको एक तो यू दिखेगा, देखिए यहाँ पर देखोगे आप यू हो गया, और इधर से आप देखोगे इसको आपको एस दिख रहा होगा, फिर यहाँ पर यू हो गया और ये यहाँ पर जो है एस यहाँ पर हो गया। तो इस प्रकार आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एस या यू आकार। तो एस या यू आकार का अधिगम वक्र का मतलब प्रारंभ में तेज, फिर धीमा, धीमा, तेज, धीमा और लास्ट में तेज। तो इस प्रकार आपको दिख रहा होगा धीमा या तेज, यहाँ पर ध्यान रखना है। प्रारंभ में धीमा या तेज और लास्ट में जो है बिल्कुल तीव्र गति से यहाँ पर बालक सीखता है। पहले बालक धीरे धीरे, कभी उतार चढ़ाव आएगा, इसमें ध्यान रखना है। कभी धीरे सीखेगा, कभी तेज सीखेगा, कभी धीरे सीखेगा, कभी तेज, और अंत में बालक जो है इसमें तीव्र गति से सीखता है। तो ये अधिगम वक्र आपको ध्यान रखना है, इसे हम एस या यू आकार का अधिगम वक्र कह देते हैं। नेक्स्ट टाइप यहां पर जानेंगे। चौथा आपका टाइप है यहां पर सरल रेखीय अधिगम वक्र। सरल रेखीय, देखिए साथियों, सरल रेखीय अधिगम वक्र क्या होते हैं आपको समझा देता हूं। यहां पर नाम से ही पता चल रहा है सरल रेखा में। देखिए यहां पर ध्यान रखना है, इसको हम कहेंगे सीखने की मात्रा। सीखने की मात्रा और सीखने के समय के मध्य आपको यहां पर ग्राफ बनाना होगा। सीखने की मात्रा और सीखने के समय के मध्य यहां पर ग्राफ बनाएंगे। तो यहां पर सरल रेखा में ये ग्राफ बनेगा, सरल रेखीय। तो ये सरल रेखा हो गई यहां पर जो है ये सरल रेखा, मतलब बालक जो है इसमें एक समान गति से सीखेगा। मतलब इसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आएगा, बालक इसमें एक समान गति से यहाँ पर सीख रहा है। शुरू से लेकर अंत तक बालक यहाँ पर देख रहे होंगे आप, एक समान गति से यहाँ पर सीख रहा है। बालक शुरू से लेकर अंत तक इसमें एक समान गति से यहाँ पर सीख रहा है, मतलब सरल रेखा में यहाँ पर सीख रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कभी भी तेज गति और धीमी गति नहीं आएगी। बालक एक समान गति से, जैसा शुरू में बालक पढ़ रहा है, जैसा सीख रहा है,